आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग बजट पे बात करने वाले हैं कि आपको कितना बजट चाहिए जिसके साथ आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सके। पाकिस्तान में बैठकर या कहीं किसी भी मुल्क में बैठकर आपको कितना बजट चाहिए यूएसए में या यूके में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आगे चल के मैं आपको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए और उसके लिए कितना बजट चाहिए। तो यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, जिसपे आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, अपनी प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करेंगे, आपको शॉपिफाई स्टोर चाहिए। ठीक है, इसके लिए अलग-अलग दो पॉइंट्स हैं कि अगर आपके पास एक डेवलपर है या आप खुद एक डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं शॉपिफाई के, तो देन आपकी वो कॉस्ट हो जाएगी कट। अगर आप डिज़ाइनर नहीं है, आपको एक डिज़ाइनर हायर करना है, तो उसके लिए क्या है कि आपको उसको भी पे करने पड़ेंगे। उसके लिए अलहदा बजट आपके पास होना चाहिए कि मुझे डिज़ाइनर को भी पे करने हैं। ठीक है, देने के लिए। और अच्छे से अच्छा जो डिज़ाइनर है वो आपको 150 टू $200 चार्ज करता है नॉर्मली, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें। तो अगर पाकिस्तान से आप कोई डिज़ाइनर पकड़ते हैं, वो आपको 4-5 हज़ार में भी डिज़ाइन कर देगा, लेकिन वो उस लेवल का डिज़ाइन नहीं होगा कि आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर सके। तो एक अच्छा डिज़ाइनर आपको 100 से $200 तक चार्ज करता है, यानी कि आप ये समझ लें कि 30 हज़ार के राउंड अबाउट आपका वो बजट हो जाएगा। अगर पीकेआर की बात करें तो यहाँ पे मैं $100 कर देता हूँ और ये कॉस्ट आपकी कट हो जाएगी अगर आपको खुद ड्रॉप शिपिंग स्टोर या शॉपिफाई स्टोर बनाना आता है। उसके बाद शॉपिफाई के साथ आपको अटैच करनी है डोमेन। ठीक है, आपको एक डोमेन लेनी होगी जो आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ अटैच करेंगे और उसकी जो हमारे पास कॉस्ट आती है वो आती है $15। ठीक है, नॉर्मली $15 में एक अच्छी डोमेन हमें मिल जाती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं। और एक और बात, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग की, तो आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत पे हम आपको ड्रॉप शिपिंग स्टोर जो है वो क्रिएट करके दे रहे होते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए स्पेशल ऑफ़र दूंगा। ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा और उनको स्टोर डिज़ाइन करवा के दे दूंगा या खुद करके दे दूंगा। उसके बाद बात आ जाती है पेमेंट मेथड की। यहाँ पे अगर तीसरे पॉइंट पे हम देखें तो हमारे पास है पेमेंट मेथड या पेमेंट गेटवे का जो प्रॉब्लम आ रहा होता है लोगों को, तो उसमें हम बात कर लेते हैं थोड़ी कि हमें पेमेंट गेटवे का क्या करना है। पेमेंट गेटवे के लिए बेसिकली पाकिस्तान में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस जो हैं वो बिजनेस मांगते हैं, और आपका जब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता है तो आपका पाकिस्तान में कंपनी होना लाजिम नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो एलएलसी का सिस्टम है वो हम यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी यूएसए में जो कंपनी है वो क्रिएट करते हैं। इसके साथ एलटीडी भी होती है जो कि यूके के लिए यूज़ होती है। एलटीडी या एलएलसी हम बनवाते हैं पेमेंट गेटवे को क्रिएट करने के लिए, ताकि हम शॉपिफाई से पेमेंट को रिसीव कर सके अपने कस्टमर से। जो क्लाइंट आते हैं हमारे पास, हमें ऑर्डर करते हैं, तो वो प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली। ड्रॉप शिपिंग में अगर आप सीजे के साथ कर रहे हैं, डीजर ऐप के साथ कर रहे हैं, तो किसी के साथ भी कर रहे हैं, तो वो प्रीपेड जो ऑर्डर्स होते हैं। और जो एलएलसी की कॉस्ट आती है वो 250 से लेकर हमारे पास 300 के राउंड अबाउट जो है एलएलसी क्रिएट होती है एक। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिक्स प्राइस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, डॉलर्स के रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। अगर आपको ये भी क्रिएट करवानी है तो हम ये भी ऑफर आपको देते हैं और ये भी क्रिएट करके दे देंगे। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है इसमें, अगर आप सीओडी पे काम कर रहे हैं। बहुत से लोग सीओडी पे काम कर रहे होते हैं इंटरनेशनल, लाइक यूए में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, तो सीओडी पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके ये 250 टू $300 जो हैं ये भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाएंगे। आपको कोई एलएलसी कोई एलटीडी बनवाने की ज़रूरत नहीं है जब आप सीओडी पे काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको ये भी एक्सक्लूड कर देने। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मार्केटिंग। बेसिकली मार्केटिंग का भी यही सीन है कि अगर आप खुद एक मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, जो कि आप अपने स्टोर को मार्केट कर सकते हैं, तो तब आपको ज़रूरत नहीं है किसी डिजिटल मार्केटिंग की। लेकिन अगर आपको एक मार्केटर चाहिए, ठीक है, तो उसको भी आपको पे कर रहे होंगे पर मंथ करें। ठीक है, 15 डेज़ के बाद करें, जो भी आपके साथ डील बनती है वो आप उसको कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो मार्केटिंग बजट होना चाहिए वो राउंड अबाउट भी 800 टू 1000 तक होना चाहिए, $800 टू $1000 तक। क्योंकि ऐसा होता है कि आपका जो
यहाँ पे मैं $1000 ही लिख देता हूँ। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका जो बजट होता है वो इन्वेस्ट कहाँ पे हो रहा होता है, वो लग कहाँ पे रहा होता है, वो आपकी एड स्पेंड हो रहे होते हैं वार्म अप में। बेसिकली जब हम कैंपेन्स चलाते हैं अपनी जो है वहाँ पे एड चलाते हैं, तो पहले अपने स्टोर पे पिक्सल वार्म करते हैं, ठीक है। एड चलाते हैं तो उसका पिक्सल हमने वार्म करना होता है ताकि हमारे स्टोर पे जो है कोई डाटा कलेक्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैंपेन्स चलाते हैं, ट्रैफिक की कैंपेन्स चलाते हैं या ऐसी कैंपेन्स चला के 100, 200, $300 इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद हमारा प्रोडक्ट टेस्टिंग आ जाती है। प्रोडक्ट टेस्टिंग में भी हमारा ऐसा होता है कि सेल्स आने के चांसेस होते हैं जिनमें हम 300 to 500 जो है वो इन्वेस्ट करते हैं डॉलर्स, ठीक है। तो इसमें हमारा जो बजट होता है वो इतना हमारे पास होना चाहिए कि हम इजीली अपनी मार्केटिंग कर सके। जब हमारे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑर्डर्स आने के बाद फुलफिलमेंट प्राइस हमें चाहिए होती है, ठीक है। फुलफिलमेंट प्राइस आपको पता होना चाहिए कि जब प्रीपेड ऑर्डर होता है तो आपको पहले सीजे से या जिस भी ऐप से आप कर रहे हैं तो आपको पहले पे करना होता है, देन वो जो है आपका जो ऑर्डर है वो फॉरवर्ड करते हैं। इसमें एक और चीज़ जो है आपके लिए कि अगर आप कोई डिजिटल मार्केटर हायर करते हैं तो उसको भी आपको कम अज़ कम भी $100 तो स्टार्ट में देने ही होंगे, ठीक है। पर मंथ कह लें या जो भी आपका उसके साथ बात होती है, ठीक है, वो कह लें। आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आप डिजिटल मार्केटर नहीं है तो ठीक है, आपको एक डिजिटल मार्केटर हायर करना है, उसको $100 देने हैं कि वो आपकी कैंपेन्स वगैरह सक्सेसफुली रन करे। इन चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लें। अगर आप एक स्टोर डिज़ाइनर हैं तो ये आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे, उसी तरह आप अगर डिजिटल मार्केटर हैं तो ये आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे। और आपको पेमेंट गेटवे के लिए जो है ये लाजमी चाहिए। उसके अलावा मार्केटिंग का आपका बजट कम अज़ कम इतना होना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखें डोमेन का ये आपके लाजमी है, यानी कि आपको फुलफिलमेंट चार्जेस भी अपने पास रखने हैं। उसके बाद आप जाके इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारा बजट है जो आप लगाने के लिए तैयार हैं और कह सकते हैं कि अगर ये बजट मेरा ज़ाया भी हो जाता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देन आप ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में आएँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी कमाई जो है या अपनी सेविंग्स लगा रहा हूँ इसमें, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि आप अपनी सेविंग्स से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको रिस्क लेना होता है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आपका प्रोडक्ट न चले, ठीक है, आपके पैसे ज़ाया हो जाए। मार्केट में काफ़ी इन्वेस्ट हो रहा होता है। और अगर आज की बात करें तो डॉलर्स देखें, अगर इसी हम PKR में कन्वर्ट करें तो कितना बन रहा है, ऑलमोस्ट ये 250 to 300 के तक हमारे पास बन जाता है, यानी 3 लाख तक ऑलमोस्ट बन नहीं जाता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर लोकल ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना बजट चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए।